जब रावण वध के पश्चात अयोध्या लौटने पर भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ तो उस मौके पर भगवान श्री राम ने सबको सब कुछ दिया। जब विभीषण को देने की बारी आई तो राम जी का हृदय भर आया। बोले, मैं विभीषण को क्या दूं? विभीषण के अंतःकरण की स्थिति उस समय ऐसी थी कि बार बार वे कह रहे थे कि प्रभु, मैं आपके चरणों को छोड़कर और कुछ नहीं चाहता, मुझे केवल आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन राम जी ने उनको लंका का राज्य दिया है, इसलिए लंका तो विभीषण को लौटना ही था। विभीषण ने एक स्तुति में सुना था कि भोलेनाथ श्री राम को रंगनाथ कहकर संबोधित कर रहे हैं। तब से विभीषण जी को यकीन हो गया था कि रंगनाथ और राम जी में कोई भी भेद नहीं है, दोनों साक्षात नारायण का रूप है। ज्ञात हो कि रंगनाथ भगवान प्रभु श्री राम के वंश के इष्ट देव हैं। उनका विग्रह अयोध्या में श्री राम के जन्म के बहुत पहले से विराजमान है और रघुकुल में सर्वदा सदियों से भगवान रंगनाथ की पूजा होती है। विभीषण को उदास देखकर भगवान श्री राम ने रंगनाथ भगवान के शिव विग्रह को मानो अपने आप के रूप में उन्हें दे दिया और कहा कि इनको आराधना करो। इस रूप में मैं निरंतर तुम्हारे भीतर रहूंगा और तुम्हें एहसास होगा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुमसे अलग नहीं हूँ। फिर विभीषण जी रंगनाथ भगवान के श्री विग्रह को लेकर लंका की ओर चले। लेकिन रंगनाथ भगवान बोले, हम लंका जाने को तो तैयार हैं, परंतु तुम मुझे ले तो जा रहे हो, मेरी एक बात सुन दो। जहां रास्ते में तुम मेरे विग्रह को रख दोगे, धर दोगे, वहां से हम उठेंगे नहीं, वहीं विराजमान हो जाएंगे। विभीषण ने कहा कि भगवान, हम आपको रास्ते में कहीं रखेंगे ही नहीं, हम तो सीधे लंका में ले जाकर ही आपको स्थापित करेंगे। जैसे ही दक्षिण गंगा कावेरी आई, दिव्य तीर्थ आया, उस कावेरी तीर्थ को देखकर विभीषण जी के मन में आया कि किसी पवित्र तीर्थ को लांघ कर जाना उचित नहीं है। संध्योपासना का समय भी हो रहा है, तो क्यों ना संध्योपासना के पश्चात ही लंका चलें। तुरंत उन्होंने कावेरी के तट पर रंगनाथ जी के श्री विग्रह को रख दिया। रंगनाथ भगवान की कही गई बात वो भूल गए थे। संध्योपासना करने के पश्चात जब विभीषण जी ने बोला, प्रभु अब चलें, तब रंगनाथ भगवान ने कहा कि भूल गए मेरी बात? मैंने कहा था कि मुझे कहीं रख दोगे तो हम उठेंगे नहीं, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। तब विभीषण जी ने कहा कि यह तो बहुत बुरा हुआ, प्रभु राम ने आपके विग्रह को मुझे दिया और आप अब नहीं जाओगे। तब रंगनाथ भगवान ने कहा कि देखो, कितने युगों से मैं भारतवर्ष में पूजित होता हुआ चला आ रहा हूँ। भारतवर्ष के लोग सदियों से मेरी यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। यहाँ से अगर मैं लंका चला जाऊँगा तुम्हारे यहाँ, तो सबको मेरे दर्शन नहीं होंगे। आप चाहें तो रोज भारत में आकर मेरे दर्शन कर सकते हैं, परंतु अगर भारतवासी मेरा दर्शन लंका जाकर करना चाहें तो उनको मेरा दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए मैं कावेरी तट पर रहूंगा और दक्षिण की ओर देखता रहूंगा, जहां तुम्हारी लंका है। तुम अपने सिंहासन पर बैठोगे तो तुम्हें सम्मुख मेरा दर्शन होगा, निरंतर मेरा दर्शन होगा जहां तुम बैठोगे। तुम मुझे देखते रहोगे और मैं तुम्हें देखता रहूंगा। आज भी विभीषण जी लंका में बैठे बैठे रंगनाथ भगवान का दर्शन कर रहे हैं और भगवान विभीषण जी को देख रहे हैं। प्रातःकाल जब दक्षिण भारत में रंगनाथ धाम का द्वार खुलता है तो रंगनाथ भगवान के चरणों में चंदन तुलसी अर्पित मिलती है।
लोगों की मान्यता है कि विभीषण जी आज भी तुलसी चंदन से सर्वप्रथम रंगनाथ भगवान की पूजा उनके चरणों में करते हैं नित्य प्रति। उसके पश्चात रंगनाथ भगवान के इच्छानुसार विभीषण जी ने देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा को स्मरण किया और उनके मदद से दक्षिण भारत में कावेरी के तट पर भगवान रंगनाथ के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। तब से लेकर आज तक विभीषण जी हर दिन प्रातः काल लंका से रंगनाथ भगवान का दर्शन करने मंदिर में जाते हैं। एक समय की बात, रंगनाथ मंदिर के पुजारी के मन में एक जिज्ञासा उठी। उसने कहा, दिखाई तो कुछ पड़ता नहीं यहाँ, परंतु विभीषण जी ही रोजाना प्रातः दर्शन और पूजन करने आते हैं, तो एक दिन देखा जाए कि विभीषण जी दिखते कैसे हैं। एक दिन पुजारी जी फूल तुलसी के ढेरों में जो रोज चढ़ती थी उसके पीछे छुपकर बैठ गए, जो कि एक बड़ी सी डलिया के अंदर रहती थी। फूल तुलसी की डलिया पूर्ण रूप से भर गई थी। उसको विभीषण जी ने एक राक्षस को दे दिया। बोले कि ले चलो, इसे अब विसर्जित करेंगे। विभीषण जी के राक्षस उस डलिया को उठाकर रंगनाथ मंदिर में लंका को चले गए। उसी डलिया में ब्राह्मण पुजारी जी बैठे थे और वो भी डलिया के साथ साथ लंका पहुंच गए। विभीषण जी ने राक्षसों से कहा कि इस डलिया से निकालकर तुलसी के प्रसाद के रूप में सबको बांट दो। थोड़ा थोड़ा प्रसादी सब ग्रहण करते हैं। तब वो बेचारे ब्राह्मण उस डलिया के बाहर निकल आए जो थर-थर कांप रहे थे। तब विभीषण जी ने उनसे पूछा, आपका परिचय, आप कौन है महाशय? तब पंडित जी बोले कि मैं रंगनाथ मंदिर का पुजारी हूँ। विभीषण जी ने कहा कि मैं लंकेश विभीषण हूँ। मेरे इष्ट देव रंगनाथ भगवान हैं और तुम भगवान के सेवक हो, तो चलो हमारे घर। फिर पुजारी को कंधे पर चढ़ा करके विभीषण जी अपने घर ले आए और उनका विधिवत पूजन किया। फिर विभीषण जी पुजारी जी से पूछे कि बोलिए आपको क्या चाहिए? तब पुजारी जी ने कहा कि महाराज, लंका की जो सबसे दुर्लभ वस्तु हो वो आप मुझे दीजिए। तब विभीषण जी ने सोने की एक पेटी जो हीरे मोतियों और जवाहरातों से जड़ी हुई थी, उस पेटी में फटे पुराने चीथड़े कपड़े और थोड़ा सा लोहा भर के पंडित जी को दे दिया। फिर विभीषण जी ने पुजारी जी को वापस उस पेटी के साथ रंगनाथ मंदिर पहुंचा दिया। जब पुजारी जी ने वहां पहुंचकर बड़े प्रेम से उस पेटी को खोला तो उसमें फटे पुराने कुछ कपड़े और लोहा निकला। तब उनको भूल समझ में आई कि हमने कहा था कि लंका की दुर्लभ वस्तु तो इतनी समृद्धि है लंका में कि वहां फटा पुराना कपड़ा कोई पहनता ही नहीं है और वह दुर्लभ है, और सोने की नगरी में लोहा भी दुर्लभ है। इसलिए लोहे के टुकड़े पर चलो कोई बात नहीं, कम से कम ब्राह्मण को दुख ना हो, इसके लिए सोने की पेटी में दिया जो रत्नों से जड़ित है। बड़े दुखी हुए पंडित जी कि भगवान की भक्ति ही मांग लेते अगर विभीषण जी से तो अच्छा होता।